शारदीय नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और पूरा वातावरण जय माता दी के जय घोष से गूंज रहा है। श्रद्धालु व्रत, उपवास और विशेष अनुष्ठानों के साथ माता स्कंदमाता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि मां स्कंदमाता अपने भक्तों पर पुत्रवत स्नेह बरसाती हैं। उनकी उपासना से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जीवन में सफलता और मनोकामना की पूर्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर साधक को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। चूंकि वो भगवान कार्तिकेय की माता हैं, इसलिए उन्हें स्कंद माता कहा जाता है। तो मंदिरों में भारी भीड़ देखी जा रही है। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से, दिल्ली से, तीसरी तस्वीर यूपी के प्रयागराज से, चौथी तस्वीर गुजरात से। देश के हर कोने में नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। मंदिरों में भारी भीड़ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। महाराष्ट्र के ठाणे में इस वक्त आप देखिए, जहां तमाम बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अमित भार्गव मथुरा से जुड़ गए हैं। अमित, आज 5वां दिन है, स्कंद माता की पूजा अर्चना आज की जाती है। अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए तो भक्तों में किस तरह का उत्साह आज देखने को मिल रहा है? मैं आपको बता दूं कि आज स्कंद माता का दिन की जाती है, जिससे कि घर में शांति बनी रहे। उसी को लेकर आज जो है हम चामुंडा माई के मंदिर में है। यहाँ अभी उनके स्वरूप को स्कंद माता के रूप में पूजा जा रहा है और स्थापना की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस तरीके से लोग जो है यहाँ माता की पूजा कर रहे हैं। और देखिए आप इतनी भीड़ है, थोड़ा सा आगे तब भी जो है वो माता दिखाई देती है, लेकिन माता के लोग जो है वो पूजा लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अपने घर में किया और आज फूल, धूप, दीप जैसे भी उनसे बनता है उससे वो पूजा करते हैं। हमारे साथ यहाँ मंदिर के महंत हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से आज पूजा की जाती है और क्या विधि रहती है। जी पंडित जी, बताएं कि किस तरीके से आज जो है स्कंद माता की पूजा की जाती है और क्या विधि रहती है। देखिए, इस समय जो है नवरात्रि 10 दिवसीय हैं, इसलिए आज 9:33 तक चतुर्थी तिथि है, तदोपरांत पंचमी तिथि है। इस प्रकार चतुर्थी तिथि में माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है, क्योंकि सूर्योदय के साथ जो तिथि होती है वह संपूर्ण दिन मान्य होती है। इसलिए आज हमारे यहाँ चतुर्थी तिथि एवं कल पंचमी तिथि, यानी कि कल स्कंद माता का दिन और आज के दिन विशेष माता को पीले रंग के वस्त्र धारण कराए जाएंगे तथा लाल फूलों से पूजा की जाएगी। एवं माता के भोग के लिए सफेद चीज महत्वपूर्ण है, जिसमें सफेद कुम्हाड़ा तथा नारियल, खीर माल इत्यादि का भोग लगाया जाएगा। और माता से और ओम नमः का जाप व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्राप्त हो। और कल स्कंद माता का दिन है। स्कंद माता माँ और पुत्र का ये दिन है, प्यार का दिन है, इसलिए कल माता स्कंद माता की पूजा। जी पूनम, जिस तरीके से बताया कि आज जो है वो कुष्मांडा देवी है और कल जो है स्कंद माता का दिन है, तो किस तरीके से पूजा की जाए ये पंडित जी ने आपको बताया। बिल्कुल अमित, जिस मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं उसके महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसकी विशेषता के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जी ये माता का मंदिर है, इसकी क्या विशेषता है और ये कहाँ उत्पन्न हुई और आपको मालूम है कि ये शक्तिपीठ है, तो किस तरीके से? इस समय हम माता चामुंडा शक्तिपीठ मंदिर प्रांगण में हैं। और जैसा विदित है कि राजा दक्ष ने जब यज्ञ कराया था, जब भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, माता पार्वती वहां पर बिना निमंत्रण के पहुंच गई, तो राजा दक्ष ने उनको भला बुरा भोलेनाथ को कहना शुरू किया। माता को सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपने आप को हवन कुंड में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु द्वारा अपने विष्णु चक्र से खंड खंड किया गया। वो संपूर्ण भारतवर्ष में 51 स्थानों पर गिरे। जहां जहां माता का जो अंग गिरा वहां एक उत्पन्न हुआ और उसी अंग की मां शक्तिपीठ के रूप में माता के उसी अंग की पूजा की जाने लगी। ये जनता चामुंडा शक्तिपीठ है। यहाँ माता के केश गिरे थे, बराबर में यमुना महारानी यहाँ
बह रही हैं, यानी कि माता के अंदर बराबर से लगे हुए यमुना जी भी यहाँ विराजमान है। और रूप गोस्वामी जी द्वारा इस मंदिर के विषय में जानकारी की गई थी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे। तदोपरांत यहाँ माता की पूजा शक्तिपीठ के रूप में की जा रही है। जी पूनम, जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि ये शक्तिपीठ है और माँ के यहाँ केस गिरे थे और केस गिरने के बाद से यहाँ पूजा होने लगी और माता का स्थापना यहाँ हुई। जी बिल्कुल अमित, तमाम भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस मान्यता के साथ वो मंदिर पहुंचे हैं माँ का आशीर्वाद लेने के लिए। मैं जो है जाना एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट। आप यहाँ मंदिर आए हैं और देवी की पूजा कर रहे हैं, आज स्कंद माता की पूजा कर रहे हैं, तो क्या मन में भाव लेते हैं? मन में भाव खूब है, राजपुर वाली है, चामुंडा मैया है, पुरानी हमारे यहाँ की मानी हुई देवी है और अच्छा लगता है जब मंदिर आते हैं, दर्शन होती है, शांति मिलती है मन को। किस तरीके से आज पूजा की, क्या क्या माँ को भोग लगाया, क्या प्रसाद चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, फूल और ये बतासे और ये सब आश्रय करके दूध से मिलाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है।